दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम टू अनफॉल बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के बारे में। इनके एमएससी के जो फॉर्म्स हैं यानी कि मास्टर्स ऑफ साइंस प्रोग्राम के जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं। ये मास्टर्स कराते हैं बायोलॉजिकल साइंस में, केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में। हम बात करेंगे बायोलॉजिकल साइंस के बारे में और इसके अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी के जो फॉर्म्स हैं ना वो आउट हुए हैं, तो इसकी हम डिटेल्स देखने वाले हैं। इसका जब सिलेक्शन होगा, जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, उसमें या तो रिटन टेस्ट होगा या फिर ओरल इंटरव्यू होगा या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इन्होंने अपनी जो डिटेलिंग्स वाला पेज है ना, इन्होंने ब्रोशर नहीं दिया, इनका एक डिटेल्स जहाँ पे मेंशन है वो वाला पेज है इनकी वेबसाइट पे। उसमें आप देखोगे तो इन्होंने एंड और लिखा हुआ है, यानी अभी भी कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है इन्होंने। बट यही रहेगा, या तो रिटन टेस्ट होगा या तो ओरल इंटरव्यू होगा या फिर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन रहेगा। और इसके अलावा जो आपके एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस है उसको तवज्जो दी जाएगी। ठीक है, ओके। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्हें चाहिए वो है आपकी बैचलर्स डिग्री। 3 साल की भी हो सकती है, 4 की भी, 5 की भी, वो एलिजिबल हैं आप। अगर मान लो 4 साल की आपकी बैचलर्स है तो भी आप एलिजिबल हो। होनी किस सब्जेक्ट में चाहिए? बायोलॉजी हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी का कोई सब्जेक्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर, वेट, फार्मेसी, फिशरी साइंसेज, एमबीबीएस, बीडीएस, या फिर कोई भी अलाइड डिसिप्लिन या रिलेटेड कोई सब्जेक्ट। किससे रिलेटेड? बायोलॉजी से रिलेटेड। तो जितने भी बायो के स्टूडेंट्स हैं ना वो सभी अप्लाई कर सकते हैं जनरल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो। अगर आप जनरल कैटेगरी के या ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए परसेंटेज में वो 60% होनी चाहिए। किस में? आपके बैचलर्स के अंदर। ठीक है, तो आपकी जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है यानी कि जो बैचलर्स है उसके अंदर एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर मान लो आपको परसेंटेज में रिजल्ट नहीं दिया हुआ है, सीजीपीए आपको दी हुई है, तो 6% एटलीस्ट आपको चाहिए होंगे। 6% कह रही हूँ, 6.0 आपका सीजीपीए एटलीस्ट होना चाहिए। सिमिलरली जो SC ST PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो परसेंटेज चाहिए वो 55% चाहिए, यानी कि 55 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जो CGPA है आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल में जो CGPA आपकी 5.5 होनी चाहिए या इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी रहेगी। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि अगर मान लो आप एडमिशन लेने जा रहे हो बट आपके पास इन पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपकी कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट है या आपकी बैचलर्स डिग्री की मार्कशीट है या 10th एंड 12th की मार्कशीट है, तो उन चीज़ों में अगर आप उनको प्रूफ नहीं दे पाते हो, अपना एलिजिबिलिटी वगैरह का प्रूफ नहीं दे पाते हो, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ गेटिंग एडमिशन। अगर आप सिलेक्ट होते हो तब की बात है ये। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। मैं बता चुकी हूँ, एक तो आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा, एकेडमिक्स रिकॉर्ड होगा, इसके अलावा इंटरव्यू भी हो सकता है। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट्स अपीयरिंग वाली कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिनका अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, जिनके अभी फाइनल एग्जामिनेशन या तो होने वाले हैं, मतलब अभी हुए नहीं है स्टार्ट, या फिर स्टार्ट हो चुके हैं, आप अभी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो वो सब अपीयरिंग वाली कैटेगरी में आते हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले पहले, इन केस आपका एडमिशन हो जाता है, तो ज्वाइनिंग से पहले पहले आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है ना वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि आपके एग्ज़ाम्स वगैरह हो जानी चाहिए और आपके डिफाइंड मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ठीक है मेरा एग्ज़ाम हो चुका है और मेरे इतने इतने मार्क्स हैं, तो वो आपकी ज्वाइनिंग से पहले का सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन भरने की वो रहेगी April 7, 2022 शाम तक आप भर सकते हो। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसकी अभी तक इन्होंने डेट्स वगैरह अनाउंस नहीं करी हैं, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बट जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलिंग की वो April 7 है, 2022। इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का अगर मैं बताऊं तो इन्होंने जहाँ पे डिटेल्स दी हुई है ना, तो वहाँ पे ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देके इन्होंने बोला हुआ है कि हम सिर्फ ईमेल के थ्रू ही जो क्वेरीज वगैरह हैं वो सब कंसिडर करेंगे, आपको कम्युनिकेट हम सिर्फ ईमेल से करेंगे, हम फ़ोन वगैरह नहीं उठाएंगे। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने एमएससी एडमिशन से रिलेटेड। अगर आपको डॉक्टर सौरभ का जो ईमेल आईडी है वो चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप डिपार्टमेंट वाले में चेक कर सकते हो या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको खुद से चेक करना है तो डिपार्टमेंट वाले कॉलम में जाना, वहाँ पर दी हुई है ये सारी इन्फॉर्मेशन। और बायोलॉजी ऑफिस का ये रहा नंबर, आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो। देन अगर जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया अगर आप उसको ओपन अप करोगे तो आपको ये वाला पेज आ जाएगा। एंड अगर मान लो ये सब आपको नहीं दिखता है देन इन दैट केस आप एमएससी पे क्लिक करेंगे, देन एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको
मिल जाएंगे। अब इन डिटेल्स के अंदर आपको जाना है यहाँ पर, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए। इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो इनका एक गूगल फॉर्म की फॉर्म में है। मतलब एक गूगल फॉर्म जो होता है ना सिंपल वाला, वैसा सा एप्लीकेशन फॉर्म है, कुछ 7-8 पेज का है। तो 7 to 8 पेजेस का वो फॉर्म है, वो आपको फिल करना है, और सिर्फ यही एक फॉर्म है जो आपको फिल करना है, ठीक है। लास्ट डेट मैं बता चुकी हूँ। टाइमिंग आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, 5 बजे से पहले पहले आपको फिलअप करना है, अप्रैल 7, 2022 के, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो गूगल फॉर्म है, इसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। सबसे पहले तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे उनकी फ़ोटोकॉपी करानी है आपको। उस फोटोकॉपी पे या फोटोस्टैट के ऊपर आपको अपने ही सिग्नेचर करने हैं, यानी कि आपको उसे सेल्फ अटेस्ट करना है। जब आप उसे सेल्फ अटेस्ट कर दोगे ना, तब आपको अपलोड करना है। तो आपके जितने भी ग्रेड रिपोर्ट्स हैं, मार्कशीट हैं, स्कोर कार्ड्स हैं, या अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद या पूरी एप्लीकेशन वगैरह फिलअप करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट लेना है, मैंडेटरी है, क्योंकि जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे ना, तो ये एप्लीकेशन भी वो लोग मांगेंगे, ठीक है। सो दैट वाज इट गाइस फॉर टुडे। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। इफ येस देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।